बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 शक्ति और क्षमा। तो शक्ति और क्षमा के बारे में आप जानते ही हैं। शक्ति क्या होती है? ताकत हमारी, और क्षमा किसी को माफी देना। तो आइए पढ़ते हैं शक्ति और क्षमा के बारे में। प्राय विनम्रता को संसार कमजोरी मानकर विनय का तिरस्कार कर देता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उसे हमारी शक्ति का भी बोध हो। तो संसार में क्या होता है, विनम्रता को देखकर अक्सर लोग उसको उस इंसान की कमजोरी समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ने पर हमें सामने वाले को अपनी शक्ति का भी बोध कराना चाहिए। यहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर लेट युधिष्ठिर का धर्म का उपदेश देते हुए जीवन का मन समझा रहे हैं। यहाँ पर पितामह भीष्म जो है युधिष्ठिर को धर्म का संदेश देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समझ तो हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो यहाँ पर पितामह भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को समझाते हैं कि क्षमा दया त्याग तक सभी का सहारा लेने के बाद भी हे नर, किस तरह से तुम हार रहे हो। क्षमाशील हो रिपु समझ तो हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने इतना ही तुम्हें कायर समझा है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य को अमन होकर होता है। तो अत्याचार सहन करना उतना ही बेकार होता है। एक पौरुष का जो आत्मबल होता है वो उतना ही खो जाता है, उतना ही गिर जाता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। दीन दिवस तक पन्व मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनन्य के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देहदत्त त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूछ दास का ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर्मी ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो यहाँ पर विजय की प्रेरणा देते हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं कि जो दुख है शक्ति है ये हमेशा हमारी चलती रहेगी। तो कभी भी एक दुखों को देखकर हमें निराश नहीं होना है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो सहनशीलता क्षमा दया को इसीलिए लोग मानते हैं क्योंकि इसी से सब चीजें सही होती हैं, और बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो उसके पीछे किसकी ताकत होती है? बल की ताकत होती है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की छोटी सी कविता थी जिसमें पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं। तो बच्चों, आज ही हमारा पाठ यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।